नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण राठौर आपका अपने YouTube चैनल राठौर एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम अलंकार के ऊपर चर्चा करेंगे। अलंकार क्या होता है, अलंकार के भेद कितने हैं तथा किन किन व्याकरणाचार्यों के माध्यम से अलंकार के ऊपर अपने अपने विचारों को व्यक्त किया गया है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं अलंकार से क्या आशय है। तो प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य दंडी जी का कहना है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों या धर्मों को अलंकार के नाम से जाना जाता है। जब कोई रचना रहती है और किसी रचना में यदि अलंकार का समावेश करा दिया जाता है तो निश्चित रूप से उसका महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। जिस प्रकार से कोई नारी अपने आप को और अधिक सुंदर बनाने के लिए अपने शरीर पर आभूषण धारण कर लेती है, जिससे निश्चित ही उसकी सुंदरता कई गुना अधिक बढ़ जाती है। उसी प्रकार काव्य रहता है, कोई रचना रहती है, उसमें जब अलंकार का समावेश हो जाता है तो निश्चित रूप से वो कई गुना और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। एक कवि हैं केशवदास जी, जिन्हें कठिन काव्य का प्रेत के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, इन्हें अलंकारवादी कवि के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम बात करें अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो दोस्तों अलंकार के 3 भेद माने जाते हैं। 3 भेद, पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। यदि हम बात करें अलंकार के प्रकारों की, तो अलंकार के मुख्यतः 2 ही प्रकार माने जाते हैं, एक शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। हम बात करें शब्दालंकार की, तो काव्य में जहां शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है वह शब्दालंकार होता है। ध्यान रखना, इसमें पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। यदि आप शब्दालंकार में पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग कर देते हैं तो वहां पर वो शब्दालंकार समाप्त हो जाता है और वह अर्थालंकार में परिणित हो जाता है या अर्थालंकार में बदल जाता है। तो अर्थालंकार का अर्थ भी सरल है दोस्तों, काव्य में जहां अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो उसे अर्थालंकार के नाम से जाना जाता है। इसमें पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आगे हम बात करें उभयालंकार की, तो काव्य में जब शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा मिलकर जब चमत्कार उत्पन्न किया जाता है तो उसे उभयालंकार के नाम से जाना जाता है। हम बात करें शब्दालंकार की, तो शब्दालंकार के मुख्यतः 5 भेद माने जाते हैं। सबसे पहला आता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार एक ऐसा अलंकार है जहां पर किसी काव्य में एक व्यंजन वर्ण की आवृत्तियां बार बार की जाती है, उसे अनुप्रास अलंकार के नाम से जाना जाता है। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद मुख्यतः माने जाते हैं। सबसे पहला आता है छेकानुप्रास। तो छेकानुप्रास अलंकार एक ऐसा अलंकार है जिसके अंतर्गत एक व्यंजन वर्ण की आवृत्ति 2 बार होती है। एक व्यंजन वर्ण की आवृत्ति सिर्फ 2 बार होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें तो भारत भाग्य विधाता, यहाँ पर भी भा है भारत में और भाग्य में भी भा है, 2 बार भा आ जाता है, अर्थात इसे छेकानुप्रास अलंकार के नाम से जाना जाता है। आगे हम बात करें वृत्तानुप्रास, तो वृत्तानुप्रास अलंकार एक ऐसा अलंकार रहता है जहां पर किसी काव्य में या किसी रचना में व्यंजन वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार हो जाती है। जब व्यंजन वर्ण 2 से अधिक बार आ जाता है तो उसे वृत्तानुप्रास अलंकार के नाम से जाना जाता है। जैसे हमने बहुत बार सुना है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, या फिर चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, या फिर हम आगे देखें तो लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो यहाँ पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है तो उसे वृत्तानुप्रास अलंकार के नाम से जाना जाएगा। आगे हम बात करें लाटानुप्रास अलंकार की, तो लाटानुप्रास अलंकार एक ऐसा अलंकार है जहां एक शब्द कई बार आ जाए। जब एक शब्द रहता है और एक से अधिक बार आ जाता है और उस शब्द का अर्थ तो वही रहता है, लेकिन उस वाक्य का जो अर्थ रहता है, उस वाक्य में उन दोनों शब्दों का जो अर्थ रहता है वो एक रहता है, लेकिन उस वाक्य का अर्थ बदल जाता है। जैसे पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय, बात वही रहती है। एक बार जो पुत्र है वो सपूत है और दूसरी बार का जो पूत है वो कपूत है।
हम आगे देखें तो आगे आता है अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास अलंकार एक ऐसा अलंकार रहता है जिसमें किसी काव्य की पंक्ति के अंतिम वर्ण के जो अक्षर रहते हैं वो एक जैसे या समान पाए जाते हैं, इसीलिए इसे तुकांत के नाम से भी जाना जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। दोनों जगह यहाँ पर कहानी थी और रानी थी, एक जैसे वर्ण यहाँ पर पाए जाते हैं, इसीलिए इसे अंत्यानुप्रास अलंकार के नाम से जाना जाता है। आगे बात करें हम श्रुत्यानुप्रास अलंकार, तो जब वर्णमाला के जो पंचम अक्षर रहते हैं जिन्हें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के नाम से जाना जाता है, यदि इनमें से किसी एक वर्ग की बार बार आवृत्ति होती है तो उसे श्रुत्यानुप्रास अलंकार के नाम से जाना जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, तुलसीदास सीदत निष्दिन देखत तुम्हारी निठुराई, तो यहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो उसे श्रुत्यानुप्रास अलंकार के नाम से जाना जाता है। आगे हम बात करें यमक अलंकार की, तो जब किसी काव्य में एक शब्द एक से अधिक बार अर्थात 2 बार आए लेकिन उसका अर्थ हर बार क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए या अर्थ परिवर्तित हो जाए, तो उसे यमक अलंकार के नाम से जाना जाता है। जैसे उदाहरण पे हम देखते हैं, कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए वा खाए बोराए। एक कनक का मतलब होता है यहाँ पर सोना और एक का मतलब होता है यहाँ पर धतूरा। यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा सोना प्राप्त हो जाता है तो भी वो पागल हो जाता है, और यदि कोई व्यक्ति धतूरा खा ले तो भी पागल हो जाता है, तो इसे यमक अलंकार कहते हैं। आगे बात करें हम श्लेष अलंकार की, तो श्लेष का अर्थ होता है चिपका, अर्थात एक ऐसा शब्द या एक ऐसी काव्य रचना जिसके अंतर्गत शब्द एक ही बार आता है और उसके अर्थ कई अलग अलग प्राप्त हमें होते हैं। शब्द एक आएगा और उसके अर्थ अलग अलग प्राप्त होंगे, और कुछ बार अपवादों के तौर पर यदि हम देखें तो शब्द भी एक से अधिक बार आ जाते हैं और उनके अर्थ तो अलग अलग रहते ही हैं। जैसे उदाहरण हमने सुना है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए ना ऊपरे मोती मानुष चुन। यहाँ पर एक मोती का अर्थ यहाँ पर चमक से होगा, मानुष का अर्थ यहाँ पर प्रतिष्ठा से होगा, और जो चून है उसका अर्थ यहाँ पर जल से होगा। अर्थात शब्द एक ही रहता है, पानी 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 3 बार रहता है और उसी का 3 अर्थों में यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। यदि हम आगे और देखें तो जैसे मंगन को देखत पट देत बार बार, कोई मांगने वाला व्यक्ति है, किसी मांगने वाले व्यक्ति को देखकर पट का मतलब यहाँ पर रहता है दरवाजा और वस्त्र, या तो आप किसी मांगने वाले को देखकर बार बार वस्त्र देना चाहते हैं उससे या दे रहे हैं, या फिर किसी मांगने वाले को देखकर आप दरवाजा बंद करते हैं, या फिर कोई स्त्री अपने प्रियतम से कहती है, प्रियतम मुझे बतला दो लाल मेरा कहाँ है, तो यहाँ पर जो लाल शब्द रहता है उस लाल के भी 2 अर्थ यहाँ पर निकल कर आते हैं। एक लाल का तो अर्थ रहता है यहाँ पर उसका पुत्र कहाँ है, और एक लाल का अर्थ रहता है यहाँ पर रत्न कहाँ है। हम आगे बात करें तो वक्रोक्ति अलंकार, तो वक्रोक्ति अलंकार एक ऐसा अलंकार रहता है जब कोई सुनने वाला व्यक्ति कहने वाले व्यक्ति की बातों का गलत अर्थ निकालने लग जाता है तो उसे वक्रोक्ति अलंकार के नाम से जाना जाता है। यह भी 2 प्रकार का रहता है, एक रहता है श्लेष वक्रोक्ति, दूसरा आता है काकु वक्रोक्ति। श्लेष वक्रोक्ति में कहने वाला कहना कुछ और चाहता है और सुनने वाला कुछ और समझ लेता है। जैसे मान लीजिए आपके घर पर कोई बाहर से आकर दरवाजा ठकठकाता है और आप पूछते हैं अंदर से कौन, और वो बाहर से कहता है मैं हरि। हरि का मतलब यहाँ पर बंदर भी रहता है और भगवान विष्णु भी रहते हैं। तब आपको लगेगा हरि की जगह आप जो है बंदर समझ लेंगे, आपको लगेगा कि वानर है यहाँ पर, तो आप कह देंगे कि हमारे यहाँ पर वानर का कोई काम नहीं है। फिर आगे हम देखें तो काकु वक्रोक्ति के अंतर्गत जहां शब्दों के अर्थ को
शब्दों के अर्थ को उच्चारण गलत रूप से किया जाता है, या यूं कहें कि जहां जब शब्दों का उच्चारण गलत तौर पर किया जाता है तब वहां पर काकु वक्रोक्ति अलंकार पाया जाता है। जैसे आपने कई बार सुना होगा, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। यदि हम इसके अंतर्गत बोलने वाला व्यक्ति रोको रोको मत जाने दो तो अर्थ अलग हो जाएगा, और यदि यह यहां पर रुक जाता है, वो आकर यहां पर अल्प विराम लेता है, रोको मत जाने दो, तो वो व्यक्ति वहां पर चला जाएगा। तो जहां शब्दों के उच्चारण के कारण गलत अर्थ समझ लिया जाता है उसे काकु वक्रोक्ति के नाम से जाना जाता है। आगे हम बात करें विप्सा अलंकार, तो विप्सा का मतलब होता है दोहराना, इसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के नाम से भी जाना जाता है। इस अलंकार का प्रयोग जो व्यक्ति रहता है वो अपने मनोभावों को प्रकट करने के लिए प्रयोग में करता है। जैसे हे राम राम, देखो देखो, हाय हाय, तो इस प्रकार के जो शब्द रहते हैं उन्हें विप्सा या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अर्थालंकार के जो भेद रहते हैं उनका भी हम व्यवस्थित रूप से स्पष्टीकरण हमारे अगले वीडियो में करेंगे। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले जो अगले वीडियो हैं उनकी जानकारी आपको आसानी पूर्वक प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।